तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आ गया है आज फिर से आपके सामने मैं अपना न्यू ब्लॉग लेके। काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉग डाल नहीं रहा था, थोड़ा काम में बिजी था, बीच में कुछ इंटरनेशनल ट्रिप भी लगी हैं। तो आज फिर फाइनली आ गए हैं, क्योंकि ये देख रहे होंगे ड्रेस से पता चल रहा होगा आपको, फेस्टिव सीजन आ गया है। दिवाली 2 दिन बाद दिवाली है और आज तुम्हारे भाई के ऑफिस में है दिवाली पार्टी। तो भाई कॉर्पोरेट वालों, दिवाली पार्टी से सबसे पहले जो समझ में आता है क्या आता है, एथनिक। जैसी भाई ये सब जैसी मतलब अभी दिवाली आ गई ना, अब सबसे ज़्यादा काम बढ़ गया है एचआर वालों का, कि भाई एचआर के पास अभी सबसे ज़्यादा काम होता है एथनिक पहन के आओ भाई, एथनिक पहन कर आओ, एथनिक के बिना कुछ नहीं होगा, एंट्री नहीं मिलेगी, छुट्टी कटेगी। भाई हम बॉयज़ के ऊपर क्या लगता है लोगों को, क्या एथनिक हमें बॉयज़ के ऊपर अच्छा भाई गर्ल्स के ऊपर एथनिक अच्छा लगता है यार। गर्ल्स तो मतलब साड़ी सूट कुछ भी पहन ले, मतलब वो क्यूट लगती है। बॉयज़ भाई बॉयज़ ऐसे एथनिक कुर्ता पजामा पहन के आ जाते हैं, अब बॉयज़ के ऊपर नहीं अच्छा लगता भाई एथनिक। तो बाकी चलो, ये तो वैसे कॉमेडी है भाई, सबको फेस्टिव सीजन है, सबको दिवाली की शुभकामनाएं हैं। एथनिक पहनो, हाँ साल में एक बार होता है तो खुशी होती है, अच्छा भी लगता है, सब लोग एथनिक में आते हैं भाई। और पहने कब, कुर्ता पजामा पहनने का टाइम ही नहीं मिलता, एक साल में एक ही दिन मिलती है, ठीक है। तो चलो ये तो हो गई जनरल बातें। तो भाई अब काफ़ी टाइम से कुछ थार की रिव्यू नहीं दे पा रहा था, कुछ ब्लॉग नहीं कर पा रहा था, तो आज हूँ मैं रास्ते में जा रहा हूँ मैं ऑफिस, ठीक है। तो ऑफिस के रास्ते में हूँ अभी, सुबह सुबह का टाइम है भाई, मौसम बहुत बढ़िया है, मौसम है एकदम, ठंड स्टार्ट हो चुकी है, तो अब बहुत ही प्लेजेंट वेदर है। और आज मैंने गाड़ी भी काफ़ी टाइम बाद निकाली है, तो आज क्योंकि थोड़ा सा फेस्टिव सीज़न था, फेस्टिव मूड था, तो मैं सोचा चलो आज गाड़ी से ही चलते हैं आराम से, तो थोड़ा पहले निकल गया हूँ। तो भाई ये लो, अभी ट्रैफिक की बात की थी और लो आ गया, ट्रैफिक लग गया भाई, पूरा फ्लाईओवर जाम है। देखो ऊपर तक ना पूरा फ्लाईओवर जाम है, अभी तक जाम मिला नहीं। अब यहाँ पर आके राजौरी के फ्लाईओवर पे पूरा फ्लाईओवर जाम मिल गया। तो हर जगह ऐसी हाल नहीं है, मुझे लग रहा था यार आज तो बहुत सही है, कहीं जाम ही नहीं है, बस पहुँच जाएंगे आराम से आधे घंटे में। बट भाई लो, कहाँ दिल्ली में हो तो बिना जाम के कहाँ पहुँच सकते हो, अब ये पूरा फ्लाईओवर जाम है और पता नहीं कहाँ तक ये जाम होगा। चलते हैं, क्या कर सकते हैं, इसी वजह से गाड़ी नहीं लाता भाई। मेट्रो अपना सही है, मेट्रो में टाइमिंग फिक्स है मेरे, 1 घंटे में पहुंच जाता हूं मैं, मेट्रो टू मेट्रो 1 घंटे में मैं अपने ऑफिस पहुंच जाता हूं, चाहे कितना जाम हो आराम से पहुंच जाता हूं। मेट्रो में चढ़ता हूं, सीरीज लगाई, कुछ लगाया, कान में लगाया और पहुंच गया। रोड पे क्या है, अब देख लो ये जाम, 1 घंटे का रास्ता है मेरा घर ऑफिस। अब ये कभी 1.5 घंटे में भी पूरा हो सकता है, कभी 2 घंटे में भी पूरा हो सकता है, 1 घंटे से नीचे तो होगा ही नहीं। और सबसे बड़ी भाई आज वेस्ट दिल्ली वाली ट्रैफिक मिली कहाँ मुझे, उत्तम नगर वाली ट्रैफिक ही नहीं मिली है सुबह, वो तो मिलेगी शाम को घर जाते समय। बट आज शायद मुझे लेट हो जाए, तो आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और ज़्यादा लेट हो जाए, ताकि मैं रात में आऊँ तो कम मिले ट्रैफिक। बट देखते हैं क्या होता है ना। तो देखो जाम ही जाम, जाम ही जाम, पूरा जाम है। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 8:50 हो गए हैं। मैं सुभाष नगर में हूँ, सुभाष नगर की रेड लाइट पे हूँ। तो अभी फ़िलहाल है लाइट ट्रैफिक और घर से निकल गया हूँ मैं। तो आज भाई आज मैंने अपनी गाड़ी दिखाई मेरे पापा को, अभी तक मेरी गाड़ी मेरे पापा ने नहीं देखी थी, बाहर थे वो, आउट ऑफ स्टेशन गाँव में थे, आज फर्स्ट टाइम इन्होंने देखे। उनको तो बहुत पसंद आई है गाड़ी और चलाने में भी अच्छी तो है ही। तो अब आज मैं देखूंगा, देखो इसकी फर्स्ट सर्विस भी हो गई है, लिए हुए इसे मुझे 4-5 महीने भी हो गए हैं। तो अब आज इसको मैं बिल्कुल रफ चला रहा हूँ, मतलब ऐसे नहीं, प्यार से नहीं चला रहा, क्योंकि यार हर तरीके से टेस्ट करनी चाहिए ना, एकदम बिल्कुल प्यार से नहीं चला रहा, मतलब खींच के चला रहा हूँ, पंजाबी जोड़ कर डाल रहा हूँ। और आपको पता ही है दिल्ली की ट्रैफिक कैसी होती है,
देखो तुरंत मिनट में तो रेड लाइट है। तो आज इसके ऊपर हम लोग रिव्यू करेंगे इसको कि अगर मैं फुल ट्रैफिक में पंजा दबा दबा कर रोक के चला के इस टाइप की ट्रैफिक में थार को चलाते हैं, थार नहीं बल्कि थार रॉक्स चलाते हैं, तो ये कैसी परफॉर्म करती है, क्या एवरेज निकाल के देती है, वो सब आज इसके अंदर देखेंगे हम लोग, है ना। तो पहले तो मैं काम करता हूँ इसके, उसको क्या कहते हैं, इकोनॉमी को मैं कर देता हूँ रीसेट। ठीक है, अभी तो भाई 9.1 शो हो रही है, बाकी मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। ओके, अब कर दी मैंने इसे रीसेट। अभी आपको थोड़ी देर चलाते हैं, जब इकोनॉमी आती है ऑफिस पहुँचता हूँ उस समय दिखाता हूँ कि एक्चुअल इकोनॉमी क्या है। ये बीच में दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं ना, कि मिक्स रोड है, कभी तेज़ चलानी है कभी कम चलानी है। तो आज पूरा मतलब 20-22 किलोमीटर की जर्नी होती है मेरे घर से ऑफिस तक का। तो आज अभी तक जो मैंने आपको पिछले वीडियो में जो रिव्यू दिया है उसमें मैंने बहुत ही आराम से चलाया है, एकदम मेंटेन करके चलाया है। तो डिसेंट 10-11 ये आता था, ठीक है, सिटी में। अब आज मैं चला रहा हूँ एकदम वैसे कि जल्दी पहुँचना है भाई, ऑफिस भी टाइम है, 9 बजे का टाइम है और 8:50 यहीं हो गए हैं। तो सोच लो ऐसे कि जल्दबाजी कैसे पड़ी हुई है ना। तो इस वजह से वैसे चला रहे। तो अब बाकी आज सुबह के दिल्ली का व्यू एंजॉय करो अपना। एक तो यार यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल इतने हैं ना, एक सिग्नल पार करो दूसरा सिग्नल, दूसरा पार करो तीसरा सिग्नल। इसी वजह से मैंने आज ट्रैफिक की वजह से मैं ये रजौरी वाला रास्ता लिया है मैंने, इधर पंखा रोड और दिल्ली कैंट वाला नहीं लिया यार। वो पंखा रोड और दिल्ली कैंट भी पूरा जाम पैक होता है। मैंने सोचा चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे एटलीस्ट ये ट्रैफिक सिग्नल है बट जाम कम है, और उधर ना सिग्नल कम है बट जाम बहुत होता है, तो टाइम ज़्यादा लग जाता है उधर। अब इधर का देखो यार, मैं डेली आता नहीं हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। बाकी मैं आज 8:15 में घर से निकल गया था। अब देखते हैं ऑफिस कितने बजे पहुँचते हैं, है ना। बाकी यार गाड़ी चमचमा रही है, मस्त लगती है गाड़ी, निकालो बैठने में मज़ा आ जाता है। और ऊपर से तो फर्स्ट फ्लोर वाला फीलिंग ही अलग है, जब आप फर्स्ट फ्लोर पे बैठते हो तो वो फीलिंग ही अलग होती है। अब मैं इसमें ना कुछ और सोच रहा हूँ, कुछ और इसमें अब कराऊँ, काफ़ी टाइम हो गया मॉडिफिकेशन इसमें करा ही नहीं यार। मैं इसमें सोच रहा हूँ कि इसके यार PPF करवा दूँ, क्योंकि ये आगे बोनेट वगैरह ना, इसमें स्टील एरिया बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्टील एरिया है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको कम से कम PPF करवा दूँ, तो थोड़ा तो स्क्रैच रेजिस्टेंस वगैरह हो जाएगी, थोड़ा बहुत इधर उधर लगता है। पेड़ों की डालियाँ लग जाती हैं। अब यहाँ दिल्ली में क्या है ना, कहीं कहीं पेड़ इतने झुके हुए हैं, अभी दिखाऊंगा आपको, मेरे ऑफिस के पास भी है, इतने झुके हुए हैं कि वो बिल्कुल गाड़ियों पे आके टच होते हैं, और उनकी टहनी है ना वो छोटे से स्क्रैच छोड़ जाती है, आपके हल्की हल्की स्क्रैच छोड़ती जाती है। और इवन ये धूल मिट्टी भी, अगर आप इसको करो, धूल मिट्टी भी इसको साफ करते समय ये भी स्क्रैच छोड़ जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक चीज़ तो इसमें करा दूँ, PPF करा दूँ। बट भाई PPF अगर अच्छी PPF कराओ तो 70-80 हज़ार रुपये का है, और भाई का बजट टाइट है, मगर देखते हैं कैसे करते हैं, कुछ निकालते हैं जुगाड़। बट PPF कराने का तो मैं सोच रहा हूँ, एक PPF करा दूँ, और दूसरा सोच रहा हूँ कि इसको जो साइड मिरर्स है ना, साइड मिरर में इंडिकेटर्स लगते हैं, साइड इंडिकेटर्स, तो साइड इंडिकेटर से एक इंस्टॉल करवा दूँ। बाकी यार लोग जैसे ये MX3 है तो इसमें ना DRL नहीं आती है, तो लोग DRL वगैरह भी लगवाते हैं। बट यार मैंने स्टार्टिंग में गया था DRL लगवाने के लिए, बट मुझे पसंद नहीं आया। वो DRL ना इसी हेडलाइट को खोलेंगे और इसके अंदर ही कुछ वो करेंगे, रिंग वगैरह लगाएंगे। तो भाई मुझे स्टॉक हेडलाइट में ना पसंद नहीं है कि ये सब मैं कराऊँ, कुछ भरोसा नहीं, क्योंकि स्टॉक होता है। तो DRL का मुझे तो नहीं है शौक, तो इसलिए मैं DRL नहीं लगवा रहा हूँ। भाई थार अपने में ही एक रिप्रेजेंटेशन है, और भाई थार को तुम वो बना दो, ये मॉडिफिकेशन करा के रैंगलर, तो थोड़ी किसी को पता चलना है, सब तो बेवकूफ़ बैठे हैं। रैंगलर बंदी के ये तार का पता चलेगा, ले अलॉय लगाए, ले हेडलाइट, ले टेल लाइट, क्या बना दी थार को रैंगलर, बस। तो सबको रैंगलर ही लगेगा भाई, बिल्कुल नहीं पता चलेगा, है ना, कि ये थार है।
तो जिसकी जो आइडेंटिटी है मेरे हिसाब से उसको वही रहने दो, थोड़ा बहुत उसकी आइडेंटिटी को इन्हेंस करो, किसी के जैसा कराने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि लगेगी तो फिर भी वैसे ही है ना। तो बाकी ये पिक्चर तो है नहीं कि भाई दाढ़ी बढ़ा ली तो हीरो 95 में नहीं आ रहा, कितनी भी कर लो थार तो रहेगी थार ही। बस ये है कि ना वो फिर रैंगलर रह जाती है, रूबिकॉन रह जाएगी, ना वो थार रह जाएगी, वो बीच में कहीं जाके फंस जाएगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा तो नहीं कराऊंगा, बस ये हल्का साइड इंडिकेटर कर रहा हूँ। और इसकी अपनी आइडेंटिटी बहुत इतना है कि थार की ही प्रेजेंस बहुत है, उसको और कुछ कराने की ज़रूरत है नहीं मेरे हिसाब से, है ना। चलो बाकी तुम्हारा भाई अभी पहुँच गया हूँ, ये है आपका रजौरी गार्डन का रेड लाइट। देखो आज ट्रैफिक कम है ना। बाकी एक्चुअली यार फेस्टिव सीज़न भी आ गया ना, और आज है थर्सडे, ओके, और फेस्टिव सीज़न आ गए हैं तो लोग, मंडे दिवाली है तो लोग निकल चुके हैं बाहर। जो आउट स्टेशन है वो आज मोस्टली निकल जाएंगे, कुछ फ्राइडे निकल जाएंगे, तो वीकेंड है तो लोग निकल चुके हैं। इस वजह से ही मुझे लग रहा है ना कि थोड़ा सा ट्रैफिक कम है, नहीं तो भाई अभी तो बहुत ट्रैफिक होता था। और हाँ, और आप लोग बताओ आपके यहाँ दिवाली कब हो रही है? 20 की है, 21 की है? भाई कोई कह रहा 20 की है, कोई कह रहा 21 की है। और हम तो वही बनाएंगे ना जब हमें छुट्टी मिलेगी, और हमारी छुट्टी है भाई गैजेटेड 20 की छुट्टी है, मंडे की, सोमवार की छुट्टी है, तो हम तो सोमवार को ही बनाएंगे। बट अभी कंफ्यूजन है, कुछ कहते हैं सोमवार को बनाएंगे, कुछ कहते हैं मंगलवार को बनाएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली में भाई, दिवाली है तो पटाखे ही नहीं मिल रहे भाई, पटाखे नहीं मिल रहे पूरी दिल्ली है एनसीआर में। मतलब भाई अब दिवाली है तो पटाखे तो जलाए, तब दिवाली में पटाखे ना जलाए तो फिर क्या जलाया यार। यहाँ पे साले यूक्रेन यूज 1000 किलो के बम फोड़ दे रहे, 2000 किलो के 3 साल से बम बाड़ी चल रही है, उनसे तो कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा। और एक दिन की दिवाली से हमारा साले सारा वो हो जाता है, इन्वायरमेंट उस एक दिन से ही खराब हो जाता है। भाई मुझे तो है, मैं तो फोड़ता हूँ, मुझे शौक है मुझे फोड़ने का, बट भाई मिल ही नहीं रहे। अभी दिल्ली में आया भी है गवर्नमेंट का कोर्ट का आ गया है कि आप ग्रीन पटाखा बेच सकते हैं। तो भाई ये लास्ट टाइम पे कौन लाएगा ग्रीन पटाखा 2-3 दिन के लिए? भाई अगर ग्रीन पटाखा बेचना है तो उसे गवर्नमेंट की भी है यार, तो आप पहले से एटलीस्ट 1-2 महीना पहले से ये कर लो ना कि किसी को बेचना हो तो वो पैसे लगाएगा कोई, तो कम से कम उसके पास टाइम तो हो 10-15 दिन कि वो बेचे, दुकान लगाए, लाइसेंस ले। ऐसे तो कोई लगा नहीं सकता। अब आपने 4 दिन बाद दिवाली है, आज आपने वो नोटिस दे दिया कि हाँ बेच सकते हैं, तो भाई बंदा लाइसेंस ले, पैसे ले, क्या ले। हाँ तो भाई फाइनली 2 घंटे के बाद बहुत सारी ट्रैफिक पार करते हुए पहुंच गए हैं हम अपने ऑफिस। दिखाता हूँ आपको कि फाइनली ये इसने एवरेज क्या दिया। तो भाई आ जाओ देखते हैं, इसकी फ्यूल इन्फो पे जाते हैं। तो ये देखो भाई 8.8, तो ये आई है हमारी आज फ्यूल इन्फो 8, जिसमें मैंने आज कंप्लीट उसको दबा के चलाया है, पूरा एकदम पंजा रख के चलाया है, ठीक है। तो यही है, मतलब 8.8 या 10 के लगभग ये देती है, ठीक है। इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इससे ज़्यादा देगी। बाकी चलो उतरते हैं, अब चलते हैं घर की तरफ, है ना। चलो मतलब ऑफिस, चलो बंद करो इसे, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया गुरु।